का जो सेकंड लिखा हुआ होता है वो इंडिकेट करता है कि इस जीन में टोटल कितने एग्जान है। फॉर एग्जांपल ये एग्जान नंबर 18 ऑफ 28, यानी इस जीन में 28 टोटल एग्जान है, लेकिन इस वक्त जो कर्सर जिस एग्जान के ऊपर स्क्रॉल किया ये एग्जान नंबर 18 है। सो इसमें कुछ एग्जान कुछ लाइंस जो है ये इनकी विड्थ किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की काफ़ी ज़्यादा, किसी की काफ़ी कम है, किसी जगह पे ये बिल्कुल पतली लाइन है, कहीं पे इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है और कहीं पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो विड्थ है लाइन की, ये लाइन की विड्थ बेसिकली एग्जान के साइज को रिप्रेजेंट करती है। लाइन की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना एग्जान का साइज ज़्यादा होगा। इट मीन्स के जो एग्जान नंबर 18 है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जान इन साइज इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर। और ये जो आपको एक पतली सी लाइन वर्टिकल नजर आई, इट मीन्स के ये सबसे स्मॉलेस्ट एग्जान है, दैट इज एग्जान नंबर 7। तो लाइन की जो विड्थ है ये इंडिकेट करती है साइज ऑफ एग्जाम को। तो एक मरतबा दोबारा देखिए जितनी भी बातें मैंने बताई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि एक तो आपने इस बॉक्स में जीन का नाम लिखना है, जीन का नाम लिखेंगे सो यू विल बी नेविगेटेड टू दिस पेज। आप इस पेज जीन वाले पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको जितनी लाइन नज़र आएंगी ये इंडिकेट करता है कि ये जीन उतने ही आरएनए प्रोड्यूस कर सकता है। सो एएसपीएम के केस में चूँकि 3 लाइंस हैं तो इट मीन्स के एएसपीएम जीन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए को प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। सेकेंडली, ये देखने के लिए कि ये जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यू नीड टू लुक एट दिस कार्नर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम 1। इट मीन्स के ASPM जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1। अब क्रोमोसोम 1 के किस आर्म पे प्रेजेंट है, लॉन्ग आर्म पे, क्यू आर्म पे, और ये उसका बेंडिंग पैटर्न है कि लॉन्ग आर्म के इस बेंडिंग पैटर्न प्रेजेंट है। और फिजिकली अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें क्रोमोसोम के, सो यू कैन सी है कि जहाँ पे रेड लाइन लगी हुई है, ये रेड लाइन इंडिकेट करती है फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन को। सो यहाँ पे लगी है तो फिजिकली ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और सेकंड है कोऑर्डिनेट्स या बेस पेयर पोजीशन। तो ये उसकी बेस पेयर पोजीशन है। इस बेस पेयर से लेके इस बेस पेयर तक ये जीन कंसिस्टेंट है और इसका साइज जीन का 62,543 बेस पेयर जीन का साइज है। हमने चूंकि सीक्वेंस को रिट्रीव करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन वन ऑफ द सिंबल ऑफ द जीन। ये जीन का सिंबल है, आप जैसे ही कर्सर इस पर स्क्रॉल करेंगे तो जब ASPM लिखा हुआ आ जाएगा आपने इस पर क्लिक करना है। जीन के सिंबल पे आपने क्लिक करना है एंड वंस अगेन यू विल बी नेविगेटेड टू द सेकंड समरी पेज। पहला ग्राफिकल पेज था, उसके बाद फिर आप समरी पेज की तरफ आएंगे। ये समरी पेज है। इस समरी पेज में इफ़ यू लुक एट यहाँ पे आपको जीन का नेम, इस जीन का नाम क्या है, होमो सैपियन असेंबली फैक्टर फॉर द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल ASPM, ये जीन का नाम है। और ये जीन की डिस्क्रिप्शन है कि ये जीन बेसिकली करता क्या है, इसके मोलेकुलर फंक्शंस क्या हैं, इसके सेलुलर फंक्शंस क्या हैं, तो इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये डिजीज़ कौन सी काज करता है, ये वो इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इंडिकेट्स कि इस जीन के कितने एग्जान है, 28। और उसके बाद फिर ये स्ट्रैंड की बात हो रही है कि ये जीन किस स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। तो अगर तो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस मीन्स के रिवर्स स्ट्रैंड, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस मीन्स फॉरवर्ड स्ट्रैंड। तो चूँकि हमने ग्राफिकल पेज में ये बात देख ली थी कि एरोस की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट थी, तो इट मीन्स के ASPM जीन रिवर्स स्ट्रैंड रिप्रेजेंट है। सो और रिवर्स को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रैंड होता तो यहाँ पे प्लस का साइन। इसके बाद ये कुछ टेबल इंफॉर्मेशन है। टेबल इंफॉर्मेशन में इफ यू लुक एट हियर, ये सेकंड टेबल है। सेकंड टेबल में ये लिखा हुआ है जीनोमिक सीक्वेंस। तो जीनोमिक सीक्वेंस पे आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। और उसके बाद अगेन यू विल बी नेविगेटेड टू द लास्ट पैरामीटर पेज। अब ये पैरामीटर पेज पे आ गए। पहले आप आएंगे ग्राफिकल पेज पे। ग्राफिकल पेज में आपने लेफ्ट साइड पे जो जीन का सिंबल है उस सिंबल पे आपने क्लिक करना है। फिर आप आएंगे समरी पेज पे। समरी पेज में आपने सेकंड टेबल पे फर्स्ट आफ्टर जो जीनोमिक सीक्वेंस का ऑप्शन था उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप आएंगे ये पैरामीटर के पेज पे। पैरामीटर का पेज, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है बिफोर रिट्रीवल, बिफोर द डाउनलोड ऑफ द सीक्वेंस। और वो चीज़ें आपने जो डिफाइन करनी है वो ये कि क्या आपको प्रोमोटर का सीक्वेंस चाहिए।
ये डिफरेंट चेक बॉक्सेस हैं। आपने जो पैरामीटर सेट करने वो आपने चेक कर देना बॉक्स, और जो पैरामीटर सेट नहीं करना उसको अनचेक कर देना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रोमोटर सीक्वेंस, यानी प्रोमोटर मीन स्टार्ट, जीन का जो स्टार्ट है, क्या आपको उस स्टार्ट का सीक्वेंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे उसके बाद ये एक और पैरामीटर है कि क्या आपको जीन के स्टार्ट से यानी प्रोमोटर का 1000 बेस पेयर का सीक्वेंस चाहिए या 500 का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 टाइप कर लेता हूँ, मुझे 500 का सीक्वेंस चाहिए। बाकी के ऑप्शन को भी चेक ही रखिए। और ये है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स के जहाँ पे जीन ख़त्म हो जाए उसके बाद का भी सीक्वेंस चाहिए, जीन से नीचे का सीक्वेंस या नहीं चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल चाहिए इस पर भी क्लिक कर लें ऑप्शन पे, और यहाँ फॉर एग्जांपल मुझे डाउन स्ट्रीम भी 500 बेस पेयर तक का सीक्वेंस चाहिए। उसके बाद फिर सेकंड चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, एग्जाम इन अपर केस, एवरीथिंग एल्स इन द लोअर केस। चूँकि जो वर्टिब्रेट्स हैं इनका जो जीनोम है, इनकी जो जीन्स हैं, यानी जो यूक्रियाट्स हैं, यूक्रियाट के जीन स्प्लिट जीन्स होते हैं। स्प्लिट मीन्स के जो कोडिंग सीक्वेंस है दैट इज डिवाइडेड इनटू different segments. In between the coding sequence is present the non-coding intronic sequences. तो अगर सीक्वेंस मिक्सअप होगा तो उसमें it will be pretty difficult for you people to differentiate between the coding and the non-coding sequences, यानी exonic sequence and the intronic sequence. So ये ऑप्शन तो आपने मस्ट क्लिक करना है, exons in the upper case and everything else in the lower case, यानी प्रोमोटर एवरीथिंग में आएगा, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस एवरीथिंग में आएगा, इंट्रॉनिक सीक्वेंस भी एवरीथिंग में आएगा। और इन बिटवीन जो एग्जान है वो कैपिटल लेटर में होगा यानी अपर केस में, जिस तरह ये लिखा होगा UTR। और जो एनीथिंग एवरीथिंग एल्स है यानी इंट्रॉनिक सीक्वेंस है, प्रोमोटर सीक्वेंस है, डाउन स्ट्रीम का सीक्वेंस है, वो लोअर केस में आएगा, यानी ये जो इस तरह ये लिखा होगा। सो आपने एक तो इस बॉक्स को चेक रखना है, यहाँ पे इसको चेक करना है प्रोमोटर, और यहाँ पे कोई भी फिगर आप टाइप कर ले और इसको चेक करना है डाउन स्ट्रीम, इसको यहाँ पे 500, बाकी के ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट छोड़। और उसके बाद बिल्कुल एंड पे ये सबमिट का बटन है, ये क्लिक कर दें। एंड नाउ यू आर हियर एट द सीक्वेंस डाटा। जी अब आप सीक्वेंस डाटा आपके पास आ गया। ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन इनिशियली देखें अब यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है इस जी से, GTAAT। तो ये सारा स्मॉल लेटर्स में है, ये प्रोमोटर का सीक्वेंस है। यहाँ पे आके ये सीक्वेंस खत्म हो रहा है। यहाँ से ये जो कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल ABC, तो यहाँ तक ये सारे का सारा ये एग्जान है। एग्जान यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से इंट्रॉन स्टार्ट हो रहा है इस स्मॉल GTA से, और ये चलते जाइए, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इंट्रॉन ख़त्म हो रहा है, यहाँ से फिर एग्जान शुरू हो रहा है कैपिटल ABC। तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे एक्सॉनिक सीक्वेंसेस हैं, और जहाँ जहाँ पे स्मॉल लेटर्स हैं वो सारे के सारे या प्रोमोटर सीक्वेंस है, या इंट्रॉनिक सीक्वेंस है, या डाउनस्ट्रीम के सीक्वेंस है। और बस लास्ट बात इसमें ये कि अगर इफ़ यू रिकॉल द मोलेकुलर बायोलॉजी, उसमें हमने जो फीचर्स पढ़े थे जीन के, इंट्रॉनिक जो फीचर्स हैं बेसिकली, जब हम स्प्लाइसिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि इंट्रॉन का जो स्टार्ट होता है और इंट्रॉन का जो एंड होता है दैट ऑलवेज कंटेन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। इनमें कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, यानी इंट्रॉन हमेशा GT से स्टार्ट होता है और AG पे एंड होता है। ये कंजर्व सीक्वेंस होती है, और इन्हीं कंजर्व सीक्वेंस की बेस के ऊपर डिफरेंशिएशन होती है बिटवीन द इंट्रॉन एंड एक्सॉन। सो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एक्सॉन है, एक्सॉन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे तो अगर आप देखें ये सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे तो अगर आप देखें ये इंट्रॉन स्टार्ट और स्टार्ट में क्या है GT का सीक्वेंस, GT। यही इंट्रॉन अगर आप यूँ चलते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए सीक्वेंस को, ये इंट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इससे ऑनवर्ड कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है, एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, तो ये AG पे एंड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से अगर देखें तो फिर ये GT है, इंट्रॉन है, फिर यहाँ पे देखें तो फिर AG है, इंट्रॉन एंड हो रहा है।
तो हमेशा इंट्रान स्टार्ट होता है GT सीक्वेंस से और इंट्रान एंड होता है AG सीक्वेंस पे, जिसको इसमें से एक को स्प्लाइस साइट्स हैं बेसिकली, इनमें से एक को इसको स्प्लाइस डोनर साइड बोलते हैं और इसको स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड बोलते हैं। जहाँ से इंट्रान स्टार्ट होता है कंजर्व सीक्वेंस GT, इसको स्प्लाइस डोनर साइड, और जहाँ पे इंट्रान एंड होता है इसको स्प्लाइस एक्सेप्टर साइड या 3' स्प्लाइस साइड बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए। एक मरतबा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, आप सारे स्टेप एक मरतबा दोबारा देख लीजिए। So this one is the home page of the UCSC Genome browser. ये UCSC Genome browser का होम पेज है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं। यहाँ पे आपने जीनोम स्क्रॉल करना है तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे आपने ह्यूमन या कोई भी स्पीशीज जिसके जीन सीक्वेंस पे आप इंटरेस्टेड हैं आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आप ये ह्यूमन जीनोम के पेज पे आ जाएंगे। टिपिकली इस बॉक्स में आपने जीन सिंबल टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CC2D1A में टाइप करता हूँ। थोड़ी देर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो सर्च होते हुए खुद ही जीन का सिंबल आ जाएगा। इसी पे आप क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो आप उस जीन के पेज पे आ जाएंगे। अब आप जीन के पेज पे हैं। जीन था CC2D1A, ये दो लाइंस हैं। इट मीन्स के ये दोनों CC2D1A जीन्स दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA को ट्रांसक्राइब करता है। सीक्वेंस रिट्रीव करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सिंबल पे क्लिक करेंगे। ये ग्राफिकल पेज था। अब आप आ गए समरी पेज पे। समरी पेज में आपने सेकंड टेबल ऑप्शन नंबर 1 ये जीनोमिक सीक्वेंस, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप पैरामीटर पेज पे आएंगे। पैरामीटर में आपने फर्स्ट पैरामीटर इन प्रोमोटर सीक्वेंस 500 टाइप कर लेना है। सेकंड डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस 500 या जितना सीक्वेंस आपने डाउनलोड करना है वो आपने टाइप कर लेना है। और उसके बाद फिर सीक्वेंस फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आके आपने एक्साम्स इन अपर केस एवरीथिंग एल्स इन द लोअर केस, इस पे क्लिक करना है। बाकी के ऑप्शन को आपने बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया और उसके बाद फिर आपने सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है और ये सीक्वेंस आप रिट्रीव कर लेंगे। जिसमें सीक्वेंस स्टार्ट का सीक्वेंस जो है ये प्रोमोटर सीक्वेंस है। यहाँ से एक्सान स्टार्ट हो रहा है, जीन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये जीन सीक्वेंस एंड हो रहा है एक्सानिक। ये इंट्रानिक सीक्वेंस है GT। इंट्रान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इंट्रान फर्स्ट यहाँ पे इंट्रान एंड हो रहा है AG सीक्वेंस पे। So this was all about the today's lecture, how to retrieve the gene sequence.